नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं सत्यपाल चौधरी, आपका अपना रीजनिंग टीचर, फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक प्यारी सी रीजनिंग की क्लास लेकर के। बेटा, आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है आपका स्लॉक्स, या जिसको आप सिलोजिज्म कहते हो। ठीक है। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो उसको कहते हैं न्याय वाक्य या फिर न्याय निगमन। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए। सबको पहले तो कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एक कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जो रिलेशन इनके बीच बनता है वो पता होना चाहिए आपको। डायग्राम वगैरह बनाने आने चाहिए। ठीक है। अपन इसको पढ़ेंगे वेन डायग्राम के माध्यम से कि अपन को कैसे पढ़ना है। ठीक है। कुछ स्टेटमेंट होते हैं और फिर उसके बाद उनके कंक्लूजन होते हैं, कथन होते हैं और निष्कर्ष होते हैं। ठीक है। और कौन सा कथन अनुसरण करेगा कौन सा नहीं करेगा वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद अपन कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखें बेटा, एक बार ध्यान से सारे बच्चे। मान लो आपसे एक चीज कह रहा है, सभी ए बी हैं। सभी ए क्या हैं, बी हैं। ऑल ए आर बी। सभी ए क्या हैं, बी हैं। इसके लिए आपका जो 100% डायग्राम होगा, कैसा डायग्राम होगा बेटा, 100%। वो कैसा होगा कि सारे ए को आपको रखना है बी के अंदर। सारे ए को किसके अंदर रखना है, बी के अंदर रखना है। आप देखोगे कि सारे के सारे ए बी के अंदर हैं। तो ऑल ए आर बी, सभी के सभी जो ए हैं वो बी के अंदर है। देखो, बी बड़ा है, ए छोटा है। बी के अंदर सारे ए नजर आ रहे हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं। ठीक है। अगर मान लो उस वो आपसे कह दे सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। कुछ ए क्या है बेटा, बी हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी। कुछ ए बी है, तो आपको कुछ ए को बी के अंदर रखना है। कुछ ए क्या है बेटा, बी है। अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज, तो आपको ये वाले ए जो हैं वो बी में नजर आएंगे। देखो, कुछ ए बी हैं। ठीक है। ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, कुछ ए कहाँ है, बी में है। ठीक है। ये वाला ए जो है किसके अंदर चला गया है, बी के अंदर चला गया है। और ये वाला बी किसके अंदर चला गया है, ए के अंदर चला गया है। तो आपको नजर आ रहे होंगे कुछ ए क्या है, बी हैं। सम ए आर बी, कुछ ए क्या है बेटा, बी है। ठीक है। सारे ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, तो ए का कुछ वाला पार्ट अपन ने बी के अंदर रख दिया। ठीक है। अगली बात वो आपसे कहेगा, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। नो ए इज बी। कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो ए को आपको अलग बनाना है और बी को आपको अलग बनाना है, पहली बात। या फिर ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में आप बाध्यता लगा सकते हो कि इन दोनों के बीच में कभी भी ए और बी एक दूसरे के पास नहीं आएगा। ए अलग है और बी आपके पास अलग है। दोनों के बीच में क्रॉस लगाया है, इसका मतलब है कि ए कभी बी के अंदर नहीं जाएगा, बी कभी ए के अंदर नहीं जाएगा। ए और बी कभी भी एक दूसरे के अंदर नहीं जाने हैं। ए अपने अलग है और बी अपने अलग है। ठीक है। दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाध्यताएं हैं कि कभी भी ए जो है वो बी के अंदर नहीं जाएगा। अगली बात ध्यान से सुनना मुन्ना। अगली बात क्या है आपकी, अगली बात है आपकी, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है। तो आप उसके लिए डायग्राम ऐसा बना सकते हो बेटा कि कुछ ए बी नहीं है, ये ए है, ये बी है। और अब की बार ये डंडे यहाँ पे खड़े कर दो कि कुछ ए जो है ना, इसके बाद वाले ए बी के अंदर नहीं जाएंगे, इस वाले ए के अंदर बी में नहीं जाएंगे। ये वाले जो ए हैं, अब की बार जो ये क्रॉस था ये यहाँ पे लगाया है कि कुछ ए बी नहीं है। ये वाले ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है। ये वाला ए जो का पार्ट है वो बी के अंदर नहीं जाएगा। आप ऐसा डायग्राम भी इसके अंदर बना सकते हो कि सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी
नहीं है। इसका डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो, ये आपके पास 100% डायग्राम है। कैसे डायग्राम है बेटा? 100% डायग्राम है। दूसरी बात, मैं आपके पास एक बात और करना चाहता हूँ आप लोगों से। वो बात क्या है? वो है पॉसिबल डायग्राम की। पॉसिबल डायग्राम, संभव आरेख। संभव आरेख या फिर संभावना कैसे कैसे हो सकती हैं, वो जरा ध्यान से देखें आप लोग एक बार। वो कह रहा है सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं बेटा वो क्या हैं? बी हैं। तो देखें जरा ध्यान से एक बार। सभी ए बी हैं, मैंने ये ए बनाया, ये मैंने क्या बनाया? ए। और इसी के ऊपर अगर मैं बी बना दूं, इसी के ऊपर अगर मैं बी बना दूं, कैसे बना दूं? इसी के ऊपर मैं बी बना दूं, ए और बी को मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं। ये लो, ए और बी कहाँ आ गए? एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। ये ए है और इसी में क्या है? बी है। सारे के सारे ए को बी ने ढक लिया है, सारे के सारे ए को किसने ढक लिया है? बी ने ढक लिया है। तो क्या सभी ए बी हैं? बिल्कुल हैं जनाब। जब सारे ए बी के नीचे दब गए तो सारे ए क्या हैं? बी हैं, ठीक है। ये देखो लाइन वाले ए बी किसके अंदर दब रहे हैं? बी के अंदर दब रहे हैं। तो ये पॉसिबल डायग्राम हो सकता है कि सभी ए क्या हैं? बी हैं। सबसे पहले बेटा आपको डायग्राम जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें पॉसिबल इसके स्लॉक्स के, तो आपको कभी गलती नहीं हो, ठीक है। तो सारे ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो जरा ध्यान से देखें बेटा, सम ए आर बी का डायग्राम आप कैसे बना सकते हो? कुछ ए क्या है? बी हैं। मैंने ये बनाया ए, ये मैंने क्या बनाया? ए। और इसी के अंदर मैं बी बना दूं, ये है बी, ये क्या है बेटा? बी है। कुछ ए बी हैं, ये तो है ए और ये है बी। ध्यान से देखो, इस बी ने केवल कुछ ए को ही तो दबा रखा है, ए का पार्ट इतना बड़ा सारा है, उसके ऊपर मैंने बी रख दिया, तो ये वाले ए तो फ्री हैं ही, ये वाले सारे ए तो बाहर हैं। लेकिन कुछ ए तो किसके नीचे दब रहे हैं? बी के नीचे दब रहे हैं। तो कुछ ए बी हैं, मैं यहां से कह सकता हूं कि सम ए आर बी, कुछ ए क्या है? बी हैं। इस वाले डायग्राम से मैं ये बात कर सकता हूं कि कुछ ए बी हैं। ठीक है, समझ में आई? अगली बात, नेक्स्ट, कोई ए बी नहीं है, इसका कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं बनेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं होता है, केवल यही डायग्राम इसका आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई कुछ ए बी नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा। मैं अगर ये वाला डायग्राम बना दूं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं रेस्ट्रिक्शन डाल दूं, ये ए है, ये बी है। जब कोई भी ए बी नहीं होगा तो कुछ ए बी ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। जब कोई भी ए बी नहीं होगा तो कुछ ए बी ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा डायग्राम मैं इस पे यहाँ पे ये भी बना सकता हूँ, ये मैंने बनाया ए, ठीक है, और ये मैंने बनाया बी। ये ए है और ये क्या है? बी। अब देखो, ये कुछ ए नहीं है बी, कौन से वाले ए बी नहीं है? ये जो बाहर ए हैं बी के, ये ए क्या नहीं है? बी नहीं है। नजर आ रहे हैं आपको? कुछ ए बी नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल डायग्राम भी इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल डायग्राम हुए, ये 100% डायग्राम हुए, पहली बात। एक बात अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा, कि जब भी आपको स्लॉक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा वन बाय वन करके, सवाल से ही अपन रूल सीखेंगे। जब भी आपको स्लॉक्स पढ़ना है, स्लॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको हमेशा 100% डायग्राम ही बनाना है, पॉसिबिलिटी के केस को छोड़कर। पॉसिबल डायग्राम अपन बनाते हैं जब अपन पॉसिबिलिटी का केस पढ़ते हैं। इसके अंदर अपन 4 से 5 केस पढ़ेंगे वन बाय वन करके, मैं आपको सारे केस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सिंपल केस पढ़ेंगे जिसको अपन केस फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपन रूल भी पढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, रूल नंबर 1 क्या कहता है?
रूल नंबर ए फर्स्ट आपसे कहता है कथन को हमेशा, कथन को हमेशा 100% सत्य, सत्य मानकर ही, कथन को हमेशा 100% सत्य मानकर ही निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। रूल नंबर एक हो गया ये, ठीक है। रूल नंबर एक क्या कह रहा है कि कथन को हमेशा 100% सत्य मानकर ही निष्कर्ष निकालते हैं, अर्थात कथन ने जो कहा है, स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा है वो हमेशा 100% सही होगा। वो उसने जो कह दिया वो हमेशा 100% सही होगा, वो हमको मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड आपसे कहता है जब भी कॉमन डायग्राम में, कॉमन कॉमन डायग्राम में अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ और सभी, तो कुछ और सभी दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। अब करते कैसे हैं वो देखें एक बार। आपके पास बेटा एक स्टेटमेंट है, आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है, कथन है। स्टेटमेंट, कथन, ठीक है। कथन क्या है आपके पास, सभी आम केला है, सभी आम क्या है, केला है। दूसरा कह रहा है सभी केला सेब हैं, सभी केला सेब हैं। फिर आपसे आपके पास दे देगा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। सभी आम केला हैं, ऑल मैंगोज आर बनाना, सभी केला सेब हैं, ऑल बनानाज आर एप्पल, ठीक है। फिर आपसे वो कह रहा है, ध्यान से सुनना, पहला कथन, पहला निष्कर्ष आपसे वो कहेगा कुछ आम सेब हैं, सब मैंगोज आर एप्पल। दूसरा कहेगा आपसे सभी आम सेब हैं, सभी आम क्या हैं बेटा, सेब हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है। आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, दो कंक्लूजन हैं। आपसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल मैंगोज आर बनाना, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल बनानाज आर एप्पल, ठीक है। कंक्लूजन आपसे कह रहा है सम मैंगोज आर एप्पल, सेकंड कह रहा है ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है। अब आपको सबसे पहला जो काम करना है बेटा, वो आपको करना है कि आपको कथन को 100% सही मानना है। कथन को क्या मानना है, 100% सही। किसने जो कहा है वो सत्य है। पहला कह रहा है कथन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष तो बेटा बाद में निकलेगा।
पहले आपको डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। वो कैसे बनेगा देखें जरा। वो कह रहा है सभी आम केला हैं, तो सारे आम को केला के अंदर रख दो। सारे आम को कहाँ रख दो बेटा, केला के अंदर रख दो। सारे आम क्या है बेटा, केला हो जाएंगे। सभी आम क्या है, केला है। फिर वो कह रहा है सभी केला सेब हैं। सभी केला क्या है बेटा, सेब हैं। सारे केला को सेब के अंदर रख दो। सारे केला को कहाँ रख दो, सेब के अंदर रख दो। ये लो, सभी केला क्या है, सेब हैं। वो कह रहा है सभी आम केला हैं, ये है आम, ये क्या है, आम। और सभी आम क्या है बेटा, केला है। ऑल मैंगोज आर बनाना, ऑल बनानाज आर एप्पल। सारे केला क्या है, सेब हैं। ये आपके पास डायग्राम बन के रेडी है। ये आपके पास डायग्राम बन के रेडी है। अब आपको कंक्लूजन निकालना है कि ये कंक्लूजन इससे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो पहला कह रहा है कुछ आम सेब हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये सेब है, ये आम है। आपके पास 3 बोरे हैं। सबसे बड़ा बोरा सेब का है, उसके अंदर एक बोरा रखा है केला का, उसके अंदर एक बोरा रखा है आम का। ठीक है। जब बेटा सारे के सारे आप जरा ध्यान से भी देखोगे दोनों नैनो से, तो आपको सारे आम सेब नजर आ रहे हैं। सारे के सारे जो आम हैं वो सेब के अंदर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जब सारे ही आम सेब हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 3 एक आम जो यहाँ पड़े हुए हैं, क्या ये भी सेब होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा। क्या ये भी सेब होंगे, बिल्कुल होंगे। ये जो मैंगो हैं, सम मैंगोज आर एप्पल, बिल्कुल। यहाँ पे मान लो मैं 4 5 मैंगो रख दूं, वो एप्पल के अंदर है क्या, बिल्कुल हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा कि कुछ आम क्या है, सेब। दूसरा कह रहा है सभी आम सेब हैं। जरा ध्यान से देखना, सारे के सारे सेब आपको सारे के सारे आम आपको सेब के अंदर नजर आ रहे हैं क्या। ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे आपको आम, देखो सेब इतना बड़ा है, आम छोटा सा है, आम सेब के अंदर नजर आ रहे हैं सारे के सारे। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि सभी आम क्या हैं, सेब हैं। तो दोनों कथन सही होंगे। ध्यान से अगर आप देखते हो तो आप आम अंदर है और सेब बाहर है। आम अंदर है और सेब कहाँ है, बाहर है। तो आप कहाँ जा रहे हो, अंदर से बाहर जा रहे हो। अंदर से कहाँ जा रहे हो बेटा, आप बाहर जा रहे हो। अंदर से जब बाहर जाते हैं, देखो मैंने भी यही कहा था कि जब भी कॉमन डायग्राम में, कॉमन डायग्राम है, कॉमन डायग्राम में अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों अनुसरण करते हैं। तो देखो बेटा, कुछ आम सेब हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी आम सेब हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलो, बोथ आर फॉलो। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलो। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आपकी ये बात हुई है रूल नंबर सेकंड की, जो आपसे कह रहा है कि जब भी कॉमन डायग्राम में आप अंदर से बाहर जाओगे तो कुछ और सभी दोनों अनुसरण करते हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा। ध्यान रखना, जो चीज दिखाई देती है वो 100% होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड आपसे कहता है जब भी कॉमन डायग्राम में, जब भी कॉमन डायग्राम में जब भी कॉमन डायग्राम में बाहर से अंदर आते हैं। बेटा अब की बात, पहले तो अंदर से बाहर गए थे, अब कहाँ आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं। जब भी कॉमन डायग्राम में बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ तो अनुसरण करता है, कुछ तो अनुसरण करता है, लेकिन सभी अनुसरण नहीं करता है। लेकिन सभी अनुसरण नहीं करता है। अब ये कहना क्या चाह रहा है वो देखें एक बार। वो कह रहा है कि जब भी आप कॉमन डायग्राम में बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ तो अनुसरण करता है, लेकिन सभी अनुसरण नहीं करता है। कैसे नहीं करता है वो देखो। सबसे पहले आपके पास कथन है, स्टेटमेंट है। कथन आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना।
सभी कार ट्रक हैं, सभी कार ट्रक हैं, ऑल कार्स आर ट्रक। दूसरा कह रहा है सभी ट्रक बस हैं, सभी ट्रक क्या हैं बेटा, बस हैं। ठीक है, कथन की बात हो गई। फिर आपके सामने निष्कर्ष दे देगा, कंक्लूजन दे देगा। ठीक है, कंक्लूजन आपसे क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कुछ बस कार हैं, सम बस आर कार, सभी बस कार हैं, सभी बस कार हैं, कुछ बस कार हैं और सभी बस कार हैं। ठीक है, आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और दो कंक्लूजन हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। वो कह रहा है सभी कार ट्रक हैं, सारी की सारी कार को ट्रक के अंदर रख दो। सारी की सारी कार को कहाँ रख दो बेटा, ट्रक के अंदर रख दो। ठीक है, सभी कार क्या हैं, ट्रक हैं। फिर सारे के सारे ट्रकों को बस के अंदर रख दो। ठीक है, देखो सभी कार ट्रक हैं, ये है कार, ये क्या है कार। और सारी की सारी कार किसके अंदर रखी हुई हैं, ट्रक के अंदर रखी हुई हैं। आपको नजर आ रही है कि सभी कार क्या हैं, ट्रक हैं। फिर कह रहा है आपसे सभी ट्रक बस हैं, सारे के सारे जो ट्रक हैं वो किसके अंदर रखे हैं बेटा, बस के अंदर रखे हुए हैं। डायग्राम बन गया। ठीक है, कथन को आपको पता ही है, हमेशा 100% सत्य मान कर ही निष्कर्ष निकालते हैं। इसने जो कहा है वो सही है। ठीक है, भले ही वो वास्तविक जीवन से भिन्न है, भले ही वो डिफरेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन फिर भी इसने जो कहा है वो सही है। इसने जो कहा है वो क्या है, सही है। इसने जो कहा है वो क्या है, सही है। तो देखें एक बार कि सभी कार ट्रक हैं, तो बिल्कुल सारी कार ट्रक के अंदर रखी हुई है। फिर कह रहा है सभी ट्रक बस हैं, तो बिल्कुल सभी ट्रक किसके अंदर रखे हुए हैं, बस के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने देखा कंक्लूजन निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बस कार हैं। बेटा देखो, बस रखी हुई है पूरी प्लेन, देखो ऐसे बस रख रखी है मैंने पूरी की पूरी, यहाँ पे बस भरी हुई है, पूरी की पूरी बस यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। ठीक है, कैसे रखी हुई है, ऐसे। ठीक है, ये है बस, ये क्या है, बस। फिर इस बस के अंदर मैंने कुछ रखी हुई है ट्रक। इस बस के अंदर मैंने क्या रखी हुई है, कुछ ट्रक रखी हुई है। क्या रखी है बेटा, ट्रक रखी है। देखो जरा एक मिनट, ये ट्रक हो गई। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ कार भी हैं। इसके अंदर क्या है बेटा, कुछ कार भी हैं। ये मान लो कार है, ये मान लो क्या है, कार है, ये कार है। नजर आ रहा है आपको अच्छे से। अब एक बात बताओ, इन कारों ने कुछ बसों को दबाया या नहीं दबाया। इन कारों के नीचे, ये जो पिंक कलर की कार है, इनके नीचे कुछ बस दब रही है या नहीं दब रही है। बस रखी हुई है पहले, फिर उसके ऊपर मैंने रखा ट्रक, और ट्रक के ऊपर फिर मैंने रख दी कार। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैंने कुछ बसों को भी दबा रखा है, कुछ बसों को भी कारों से दबा रखा है। तो वो कह रहा है कुछ बस कार हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि कुछ बसें क्या हैं, कार के नीचे हैं। आपको नजर भी आ रही होंगी, जब आपने पहले बस रखी, फिर ट्रक रखा, फिर कार रखी, तो कुछ बस ऐसी हैं जो कार के नीचे दब गई, कुछ बस ऐसी हैं जो कार के नीचे दब गई हैं। फिर वो कह रहा है सभी बस कार हैं। तो बेटा इतनी सारी बस हैं, इस कार छोटी सी हैं, ये सारी बसें हैं, ये कार के अंदर नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सभी बस, इतनी सारी बसें इस छोटी कार के अंदर नजर नहीं आ रही हैं और आ भी नहीं सकती हैं। तो सभी बस कार हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा। अब आपने किया क्या है, बस बाहर है और कार अंदर है, तो आप बाहर से अंदर आए हो। अब क्या आपने क्या किया है बेटा, आप बाहर से कहाँ आए हो, अंदर आए हो, बाहर से अंदर आए हो। और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जब भी कॉमन डायग्राम में बाहर से अंदर जाते हैं
तो कुछ तो अनुसरण करता है लेकिन सभी अनुसरण नहीं करता है। और आपका जो आंसर बनेगा बेटा वो भी यही बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही आपका आंसर बनेगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आई बात समझ में कि जब भी कॉमन डायग्राम में आप बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाओगे, अंदर से बाहर जाओगे, अंदर वाला छोटा होता है बाहर वाला बड़ा होता है, तो अंदर से बाहर जाओगे तो कुछ और सभी दोनों अनुसरण करते हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर आओगे तो केवल कुछ अनुसरण करता है और सभी अनुसरण नहीं करता। ध्यान से सुनना बेटा, इसके 6 7 8 रूल जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर सारे रूल आपने अच्छे से पढ़ लिए और वो रूल आपको अच्छे से याद हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका किसी भी एग्जाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी रीजनिंग आती है और स्लॉक्स आता है, तो मेरी ये गारंटी है आप अच्छे से एक बार पढ़ो, ध्यान से सारे सवालों को देखो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है सकारात्मक कथन में, सकारात्मक कथन में नकारात्मक, सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, इन पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। इन पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। वो होता कैसे हैं वो एक बार जरा ध्यान से देखें सारे। ठीक है, आपके पास एक स्टेटमेंट है, कथन है, कथन कह रहा है कुछ सांप नेवले हैं, कुछ सांप नेवले हैं, कुछ नेवले कुछ नेवले कुछ नेवले जोंक हैं, कुछ नेवले क्या हैं? जोंक हैं। फिर आपको निष्कर्ष देगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष कह रहा है पहला, कुछ नेवले कुछ नेवले सांप नहीं हैं। कुछ नेवले सांप नहीं हैं। दूसरा कह रहा है कुछ जोंक कुछ जोंक नेवले नहीं हैं। नेवले नहीं हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा बेटा? सबसे पहला काम आपका होता है कि आपको हमेशा कथन को 100% सत्य मानना है। कथन को 100% क्या मानना है? सत्य मानना है। और कथन को 100% सत्य मानकर ही आपको निष्कर्ष निकालना है। और उसके पहले आपको डायग्राम बनाना। कह रहा है कुछ सांप नेवले हैं, तो कुछ सांप बनाओ। कुछ क्या बनाओ बेटा? सांप। और कुछ सांप क्या है बेटा? नेवले हैं। कुछ सांप क्या है? नेवले हैं। ये लो, फिर कह रहा है आपसे कि कुछ नेवले जोंक हैं। कुछ नेवले क्या हैं बेटा? जोंक हैं।
ठीक है, डायग्राम बनेगा ऐसा। ये तो है सांप, ये तो है क्या, सांप। सांप क्या है, नेवले। कुछ सांप क्या है, नेवले हैं, और कुछ नेवले क्या हैं, जोंक हैं। ये बन गया डायग्राम। कुछ सांप नेवले हैं और कुछ नेवले क्या हैं बेटा, जोंक हैं। अब आप ध्यान से देखो निष्कर्ष की ओर, वो कह रहा है कुछ नेवले सांप नहीं हैं, लेकिन मेरे को इधर देखना आप, कुछ सांप जब नेवले हो गए तो कुछ नेवले भी तो सांप के अंदर चले गए। इधर देखो ध्यान से, ये नेवले और सांप वाला, ये नेवले और जोंक वाला जो पार्ट है वो कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, दिख रहा है आपको। जब कुछ सांप नेवले हो गए तो कुछ नेवले भी तो सांप हो गए। कुछ सांप जब नेवले हो गए तो कुछ नेवले भी क्या हो गए, सांप हो गए। लेकिन मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे कि कुछ सांप नेवले हैं तो कुछ नेवले भी क्या हैं, सांप हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ नेवले सांप नहीं हैं, लेकिन मेरे को नजर आ रहा है कुछ नेवले सांप के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये तो गलत बात कर रहा है। ये तो कैसी बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिव हैं। दोनों स्टेटमेंट कैसे नजर आ रहे हैं आपको, पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं आपके पास। और ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। ये कह रहा है कि कुछ नेवले सांप नहीं है, जबकि आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ नेवले क्या है, सांप हैं। तो ये वाला गलत होगा, ये वाला क्या होगा, गलत होगा। वो कह रहा है कुछ जोंक नेवले नहीं है। बेटा आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ जोंक नेवले के अंदर है। कुछ जोंक किसके अंदर हैं, नेवले के अंदर हैं। जब आप इसको देखोगे तो जब नेवले जोंक के अंदर गए तो कुछ जोंक भी तो नेवले के अंदर आ गई। बोलो हाँ या ना। जब कुछ जोंक नेवले के अंदर आ गई तो आप यहां से ये कह सकते हो कि कुछ जोंक नेवले हैं। ये कह रहा है कुछ जोंक नेवले नहीं है। कैसा स्टेटमेंट, कंक्लूजन है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन गलत होती है। अगर आप कह देते हो कि कुछ जोंक नेवले नहीं है तो आपका कथन भी फिर गलत होगा। कथन भी फिर आपका कैसा होगा, गलत होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, कथन को हमेशा 100% सही मानना है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आप लोग देख लीजिए आराम से, सोच समझ के जवाब देना। ठीक है बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको ये धीरे धीरे पढ़ाने का, एक एक चीज़ समझाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप जब भी एग्जाम में बैठो और आपको ये रूल याद रहे तो आप कभी एग्जाम में गलती ना करो मुन्ना। ठीक है, रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 क्या कहता है वो देखें। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है नकारात्मक, नकारात्मक कथन में सकारात्मक, नकारात्मक कथन में सकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, गलत। नकारात्मक कथन में सकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। इन नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। इन नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, यही कहना चाह रहा है आपसे वो, कि सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखें एक बार अच्छे से स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सबसे पहले आपके पास कथन होगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा, कथन। कथन आपसे कह रहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। दूसरा कह रहा है कोई पेंसिल, कोई पेंसिल रबर नहीं है। रबर नहीं है। फिर आपके पास होंगे निष्कर्ष।
बेटा अभी अपन रूल पढ़ रहे हैं। जब आप कोई रूल अच्छे से आ जाएंगे, जब आपको ये नियम अच्छे से याद हो जाएंगे, ये रूल अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है, ये 7-8 रूल करवाने के बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपके कोई गलती ना हो। ठीक है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेंसिल रबर नहीं है। फिर आपके पास निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ पेंसिल पेन है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कुछ रबर पेंसिल नहीं है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? डायग्राम बनाने का। और डायग्राम कैसे बनता है? कथन को 100% सत्य मानकर। तो कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो 100% सही है। वो 100% क्या है? सही है। कथन हमेशा 100% सत्य होता है। कथन जो होता है बेटा, वो हमेशा कैसे होता है? 100% सत्य होता है। कथन को हमेशा 100% सत्य मानकर ही हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो कथन को अपन ने 100% सही मान लिया। ठीक है, उसके बाद अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे अपन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कोई पेन पेंसिल नहीं है, नो पेन इज पेंसिल। कोई पेन नहीं है, और क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। दूसरा आप लोगों से कह रहा है कोई पेंसिल रबर नहीं है। कोई पेंसिल रबर नहीं है। कोई पेंसिल भी जो है बेटा वो रबर नहीं होगी। कोई पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है। कोई पेंसिल नहीं है, क्या नहीं है? रबर नहीं है। ये है पेन। ये क्या है? पेन। कोई भी पेन क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, और कोई पेंसिल रबर नहीं है। क्या नहीं है? रबर। डायग्राम बन गया। जितना इसने कहा उतना मैंने कर दिया। उसने पहला स्टेटमेंट कहा था कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है, मैंने बना दिया। सेकंड स्टेटमेंट उसका था कोई पेंसिल रबर नहीं है, तो मैंने बना दिया कोई पेंसिल रबर नहीं है। डायग्राम मेरा बन के रेडी है। ठीक है, फिर मैंने देखा कि कंक्लूजन क्या कह रहा है? कुछ पेंसिल पेन है। बेटा जब कोई भी पेन पेंसिल नहीं है तो कोई भी पेंसिल पेन नहीं होगी। ठीक है, उसने कहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है। जब कोई भी पेन पेंसिल के अंदर नहीं जा रहा है तो कोई पेंसिल भी पेन के अंदर नहीं आएगी। और ये कह रहा है कुछ पेन पेंसिल हैं, तो ये गलत बात कह रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक भी पेन पेंसिल है या फिर एक भी पेंसिल पेन है? ठीक है, तो कोई भी पेंसिल पेन नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। ये कह रहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। जब कोई पेन पेंसिल में नहीं गया तो कोई पेंसिल भी तो पेन में नहीं आई। समझ में आ रही है मेरी बात? एक भी पेंसिल पेन नहीं है, लेकिन इसने क्या कह दिया? कुछ पेंसिल पेन है। वैसे भी अगर देखा जाए तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव। और इन नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखें अगली बात। फिर उसके बाद में वो कह रहा है कुछ रबर पेंसिल नहीं है। बिल्कुल बेटा, ये रहा पेंसिल, ये रहा रबर। जब कोई भी रबर पेंसिल नहीं है तो इन वाले रबरों की मैं बात करूं तो ये वाले रबर भी किस में नहीं जाएंगे? पेंसिल में नहीं जाएंगे। जब कोई भी पेंसिल रबर नहीं है तो कोई रबर भी पेंसिल नहीं है। कोई रबर भी जब पेंसिल नहीं है तो मैं एक दो रबर को उठा के देखो कि यार ये वाला रबर जो है वो पेंसिल है या नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये वाला रबर भी पेंसिल नहीं है। ये कंक्लूजन यहाँ से सही होगा कि कुछ रबर पेंसिल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी पेंसिल रबर नहीं है तो कोई रबर भी पेंसिल नहीं होगा। और जब कोई भी रबर पेंसिल नहीं है तो एक सिंगल रबर को उठा के मैं जब देखूंगा कि ये पेंसिल है या नहीं, तो ये भी पेंसिल नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। देख लो, ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं बेटा? नेगेटिव हैं। ये कंक्लूजन पॉजिटिव था इसलिए सही नहीं हुआ। ये कंक्लूजन नेगेटिव है और ये आपको साफ साफ नजर दिखा रहा है। साफ साफ दिखा रहा है जब कोई भी पेंसिल रबर नहीं है तो कोई रबर भी पेंसिल नहीं होगा। और कोई रबर जब पेंसिल नहीं होगा तो एक दो रबर को उठा के निकाल के देखूंगा तो वो भी पेंसिल नहीं होंगे। एक कुछ का मतलब होता है 100 में से 5 या 100 में से 2, 100 में से 3। ठीक है, तो 100 में से अगर मैंने 5 रबर उठा के देखे तो वो भी पेंसिल मेरे को नजर नहीं आएंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो यही तो होता है निष्कर्ष। यही तो होता है निष्कर्ष, कि निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता है, और निकलता है तो फिर कौन सा वाला निष्कर्ष उसके अंदर निकलता है। आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल 6,
रोल नंबर 6 कहता है जिन दो तत्वों के मध्य संबंध, जिन दो तत्वों के मध्य संबंध ना तो कथन में दिया हो और ना ही डायग्राम में नजर आए। डायग्राम मतलब आरेख। डायग्राम में नजर आए। उनके मध्य निकाले गए सारे निष्कर्ष, उनके मध्य निकाले गए सारे निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। उनके मध्य निकाले गए सारे निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं? गलत। वो कह रहा है जिन दो तत्वों के मध्य संबंध ना तो कथन में दिया गया हो और ना ही डायग्राम में नजर आए, उनके मध्य निकाले गए सारे निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं बेटा? गलत होते हैं। ठीक है। जिन जिन दो चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं कि वो चीज़ें हैं या नहीं है तो कितना क्या है, उनके मध्य हम कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। वो कैसे होता है वो जरा देखें एक बार। कथन आपसे कह रहा है कुछ गांव शहर हैं। कुछ गांव क्या हैं? शहर हैं। कुछ शहर जिला हैं। कुछ शहर क्या हैं? जिला हैं। फिर उसके बाद में आपको निष्कर्ष दिए हैं। क्या दिए हैं बेटा? निष्कर्ष दिए हैं। पहला कह रहा है कुछ गांव जिला हैं। सेकंड कह रहा है कुछ गांव जिला नहीं है। कुछ गांव जिला नहीं है। सबसे पहला काम डायग्राम बनाने का है और डायग्राम बनाने के लिए हम कथन को हमेशा 100% सही मानते हैं। कथन को हमेशा क्या मानते हैं? 100% सही मानते हैं कि इसने जो कहा है वो हमेशा 100% सत्य है। 100% क्या है? सत्य है। तो एक बार इधर देखें, डायग्राम बना लेते हैं। वो कह रहा है कुछ गांव शहर हैं। कुछ गांव क्या है बेटा? शहर हैं। कुछ गांवों को शहर में ले जाओ। कुछ गांव क्या है? शहर हैं। कुछ शहर क्या है? जिला हैं। कुछ शहर क्या है बेटा? जिला हैं। ठीक है। कुछ शहर जिला हैं। ये तो है गांव। ये क्या है? गांव। कुछ गांव जो हैं, कुछ गांव जो हैं वो क्या हैं? शहर हैं। और कुछ शहर क्या हैं? वो जिला हैं। कुछ शहर क्या हैं? जिला हैं। डायग्राम बन गया। ठीक है। कुछ गांव शहर हैं, कुछ शहर जिला हैं। कथन के हिसाब से मैंने डायग्राम बना लिया। अब मुझे देखना यह है कि इसके अंदर कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये मुझे पता करना है। तो मैं ध्यान से देखा मैंने कि कुछ गांव जिला हैं। बेटा ये गांव है मेरे पास और ये जिला है मेरे पास। गांव और जिला बहुत दूर दूर हैं। गांव के पास जिला नहीं है, जिला के पास गांव नहीं है। अब गांव शहर में भी जा रहा है और जिला में भी जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ 100% श्योर नहीं हूँ
कि गांव जिला है या नहीं है। मुझे इनके मध्य, गांव और जिला के मध्य कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है कि ये गांव जो है जिला है या नहीं है। ये गांव जो है जिला है या नहीं है, मैं 100% श्योर नहीं हूं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये गांव जिला है या फिर ये जिला गांव है। ठीक है, जिला और गांव के बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ गांव जिला है। तो मैं ये नहीं कह सकता कुछ गांव जिला है, मैं श्योर ही नहीं हूं। दूसरा कह रहा है कुछ गांव जिला नहीं है। बेटा ये रहा गांव और ये रहा जिला। अब मुझे यही नहीं पता कि ये गांव जिला में जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ गांव जिला नहीं है। और दूसरी बात देखी जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव है। और ये कंक्लूजन कैसा है? नेगेटिव है। तो अभी अभी बताया है, इन पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। तो यहाँ पे ये जो दोनों निष्कर्ष हैं वो आपके गलत होंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाइदर, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? बेटा ये बहुत आसान आसान से कंसेप्ट हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, अब ये जो आपने रूल पढ़ लिए हैं, कौन सा रूल नंबर था ये? 5 के बाद 6, रूल नंबर 6 है ये। ठीक है, ये रूल नहीं है, ये इसका आधार है। ये इसका क्या है? आधार है कि आपको जवाब कैसे देने हैं, जवाब आपको कैसे देने हैं। ठीक है, आपने पहला जो रूल पढ़ा था वो पढ़ा था आपने कि सकार, सबसे पहले रूल पढ़ा था आप लोगों ने कि कथन को हमेशा 100% सत्य मानकर ही निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा आपने रूल पढ़ा है कि कॉमन डायग्राम में जब भी अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों अनुसरण करते हैं। तीसरा रूल आपने पढ़ा, जब भी कॉमन डायग्राम में बाहर से अंदर आते हैं तो केवल कुछ अनुसरण करता है, सभी अनुसरण नहीं करता है। रूल नंबर 4 आपने पढ़ा कि सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। रूल नंबर 5 आपने पढ़ा कि नकारात्मक कथन में सकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। और रोल नंबर 6 आपसे कह रहा है कि जिन दो तत्वों के मध्य संबंध ना तो डायग्राम में दिया हो और ना ही आपको उनके मध्य कोई संबंध नजर आए, तो ऐसे तत्वों के मध्य निकाले गए सारे निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? गलत होते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखें जरा ध्यान से सारे बच्चे, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे आगे। कथन, कथन आपसे कह रहा है सभी सभी हाथ पैर हैं। दूसरा कह रहा है कुछ नाक हाथ हैं, कुछ नाक हाथ हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ पैर हाथ हैं, कुछ पैर क्या हैं? हाथ हैं। दूसरा कह रहा है कुछ नाक पैर हैं। तीसरा कह रहा है कुछ कुछ हाथ नाक हैं। चौथा आपसे कह रहा है सभी हाथ नाक हैं। सबसे पहले कथन को 100% सही मानना होता है।
सबसे पहले कथन को क्या मानना होता है? 100% सही। फिर उसके बाद डायग्राम बनाने होते हैं। कह रहा है सभी हाथ पैर हैं। सभी हाथ क्या है बेटा? पैर। सारे हाथों को पैरों के अंदर रख दो। सभी हाथ क्या हैं? पैर हैं। फिर कह रहा है कुछ हाथ, कुछ नाक हाथ हैं। कुछ नाक क्या है? हाथ हैं। तो कुछ नाक को लेके जाना है हाथ के अंदर। कुछ नाक क्या है? हाथ है। डायग्राम ऐसा बनेगा। ये तो है हाथ, ये क्या है? हाथ। सभी हाथ क्या हैं? पैर हैं। सभी हाथ क्या है बेटा? पैर। और कुछ हाथ क्या है? नाक है, या फिर कुछ नाक क्या है? हाथ है। कुछ नाक किसके अंदर गई है? हाथ के अंदर गई है। देखो, कुछ नाक जब हाथ होने गई तो पैर में से निकल के गई, बोलो हाँ या ना। तो यहां से कुछ पैर नाक होंगे, कुछ नाक पैर होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे। कुछ पैर हाथ हैं। देखो बेटा, पैर बाहर है, हाथ अंदर है। कुछ पैर हाथ हैं, पैर हाथ के नीचे दब रहे हैं। पहला सही होगा। पहला क्या होगा? सही। कुछ पैर हाथ हैं, ये सही होगा, क्योंकि आप बाहर से अंदर आ रहे हो और बाहर से अंदर आते हो तो कुछ वाला केस अनुसरण करता है। वैसे भी आपको दिख रहा है कि पैर के नीचे कुछ हाथ, सॉरी, हाथ के नीचे कुछ पैर दब रहे हैं। कुछ नाक पैर हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा, जब ये नाक जो है हाथ होने आई, जब ये नाक हाथ से मिलने आई तो ये पैर में से निकल के गई, बोलो हाँ या ना। पैर में से निकल के गई तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाले जो पैर हैं ये नाक के अंदर गए। ये वाले जो पैर हैं, ये वाले जो पैर हैं, ये किसके अंदर गए? नाक के अंदर गए। तो कुछ नाक पैर हैं, ये वाला निष्कर्ष सही होगा। कुछ हाथ नाक हैं। बेटा कुछ हाथ भी नाक हैं। कुछ हाथ क्या है? नाक है। जब कुछ नाक हाथ है, कुछ नाक किसके अंदर आई? हाथ के अंदर। तो कुछ हाथ भी तो नाक में चला गया। ये वाला हाथ का पार्ट है, ये नाक में गया कि नहीं गया? बोलो ये गया। गया ना। तो कुछ हाथ नाक हैं, ये भी सही होगा। मैंने आपसे कहा था जो दिखाई दे रहा है वो होता ही है, जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है वो होता ही होता है। फिर वो कह रहा है सभी हाथ नाक हैं। तो बेटा सभी हाथ नाक नहीं है, कुछ ही हाथ ऐसे हैं जो किसके अंदर गए हैं? नाक के अंदर गए हैं। सभी हाथ नाक के अंदर नहीं गए हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। थर्ड फॉलो। केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से अगर आप पेपर में करके आते हो तो मेरी गारंटी है कभी भी आप गलत नहीं करोगे। 6 रूल आपके हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 6 रूल आपके हो गए हैं। ठीक है, 7वां रूल भी आप लगे हाथ देख ही लो। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है कथन की निष्कर्ष में कथन की निष्कर्ष में पुनरावृत्ति कथन की निष्कर्ष में पुनरावृत्ति हमेशा गलत होती है। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। कथन की निष्कर्ष में पुनरावृत्ति हमेशा गलत होती है। कैसे होती है? देखो, कथन स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कुछ दीप ज्वाला हैं। फिर कह रहा है सभी ज्वाला अग्नि हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष आपसे पहला कह रहा है कुछ अग्नि ज्वाला है। कुछ अग्नि ज्वाला है।
दूसरा कह रहा है कुछ द्वीप अग्नि है। फिर कह रहा है तीसरा कुछ द्वीप ज्वाला है। कुछ द्वीप ज्वाला है। तो अब डायग्राम बना लो बस। अब क्या बना लो? डायग्राम। डायग्राम कैसे बनता है? कथन को 100% सत्य मानकर ही हमेशा सारे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब डायग्राम बनाना है, कुछ द्वीप ज्वाला हैं, तो कुछ द्वीपों को आप ज्वाला के अंदर रख दो। कुछ द्वीपों को कहाँ रख दो बेटा? ज्वाला के अंदर रख दो। ये कुछ द्वीप क्या है? ज्वाला है। ठीक है, कुछ द्वीप क्या है? ज्वाला है। तो ये तो हो गए द्वीप, और कुछ द्वीप क्या है? ज्वाला। ठीक है, कुछ द्वीप क्या है? ज्वाला है। वो कह रहा है सभी ज्वाला अग्नि है। सभी ज्वाला क्या है बेटा? अग्नि है। तो सारी की सारी जो ज्वाला है वो किसके अंदर जाएगी? अग्नि के अंदर जाएगी। सारी की सारी जो ज्वाला है वो किसके अंदर जाएगी? अग्नि की। सारी की सारी ज्वाला किसके अंदर जाएगी? अग्नि के अंदर जाएगी। ठीक है, सभी ज्वाला क्या है? अग्नि है। ये लो डायग्राम बन गया। वो कह रहा है कुछ अग्नि ज्वाला है। बेटा देखो, अग्नि ज्वाला के अंदर जा रही है कुछ ना कुछ, तो ये ज्वाला के नीचे कुछ अग्नि तो दब रही है। देखो, अग्नि बड़ी है, ज्वाला छोटी है, बाहर से अंदर जा रहे हो तो कुछ का केस अनुसरण करेगा। वैसे भी ज्वाला के अंदर ये अग्नि के अंदर ज्वाला रखी है, तो कुछ ज्वाला ने ये ज्वाला ने कुछ अग्नि को तो दबा रखा है। ये सारी ज्वाला के नीचे कुछ अग्नि तो है ही, बिल्कुल ये सही होगा। दूसरा कह रहा है कुछ द्वीप अग्नि है। ध्यान से देखना बेटा, ये वाले जो द्वीप हैं, ये वाले जो द्वीप हैं, बोलो ये अग्नि के अंदर है या नहीं है? ये वाले जो द्वीप हैं ये अग्नि के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल हैं। तो कुछ द्वीप अग्नि है, नजर आ रहा है आपको कि कुछ द्वीप क्या है? अग्नि है। ये वाले जो द्वीप हैं, ये द्वीप किसके अंदर चले गए? अग्नि के अंदर चले गए। ये वाली जो द्वीप है किसके अंदर है? ये अग्नि के अंदर है। कुछ द्वीप अग्नि है, ये सही होगा। कुछ द्वीप ज्वाला हैं, तो बेटा कुछ द्वीप ज्वाला हैं। अब आपको दिख तो रहा है कि ये वाले जो द्वीप हैं, ये वाले किसके अंदर हैं? ज्वाला के अंदर हैं। कुछ द्वीप किसके अंदर हैं? ज्वाला के अंदर हैं। दिख रहा है आपको, लेकिन जरा ध्यान से देखना, कुछ द्वीप ज्वाला हैं और कुछ द्वीप ज्वाला हैं। कथन की पुनरावृत्ति हो रही है, निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष ये हो सकता था कि कुछ ज्वाला द्वीप हैं। कुछ ज्वाला क्या है? द्वीप हैं। ये निष्कर्ष हो सकता था। चौथा एक और लिख लो कि कुछ ज्वाला, कुछ ज्वाला द्वीप हैं। कुछ ज्वाला क्या है? द्वीप हैं। ये निष्कर्ष होगा। ये ज्वाला किसके अंदर जा रही है? द्वीप के अंदर जा रही है। ज्वाला किसके अंदर जा रही है? द्वीप के अंदर जा रही है। जब कुछ द्वीप ज्वाला हैं, मैंने कहा कुछ द्वीप ज्वाला हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कुछ ज्वाला भी द्वीप हैं। कुछ ज्वाला भी क्या है? द्वीप हैं। तो वो निष्कर्ष है, वो सही है। लेकिन मैंने कहा कुछ द्वीप ज्वाला हैं और आप भी यही कह रहे हो कुछ द्वीप ज्वाला हैं, तो निष्कर्ष थोड़ी हुआ भाई, वो तो कथन की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने आपसे कहा कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, फिर आप भी यही कह रहे हो कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। अरे भाई, मैं पढ़ाता हूँ, आप थोड़ी पढ़ाते हो। ठीक है, तो वो निष्कर्ष नहीं हुआ है। वो निष्कर्ष नहीं हुआ है। इसने कहा है कुछ द्वीप ज्वाला हैं, तो कुछ द्वीप ज्वाला हैं कथन की सेम टू सेम पुनरावृत्ति हुई है। रिपीटेशन हुआ स्टेटमेंट का, तो ध्यान रखना, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। कथन के निष्कर्ष में जो पुनरावृत्ति है वो हमेशा 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 गलत होगी, ये ध्यान रखना। तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा, वो बनेगा ओनली फर्स्ट सेकेंड, only first second and only first second and fourth follow। ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल निष्कर्ष 1, 2 और 4 अनुसरण करते हैं। देखो बेटा, अगर जो आपको मैंने ये 7 रूल पढ़ाए हैं, अगर आपको ये अच्छे से याद हैं, तो मेरी ये गारंटी है कि आप कभी भी श्लोक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर ये 7 के 7 रूल आपको अच्छे से याद हैं। ठीक है, पढ़ने का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि एक ही बार पढ़ो और एक ही बार में सफिशियंट पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की नीड नहीं हो। और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके अंदर रीजनिंग आता है, तो मेरी ये गारंटी है, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका सिंगल क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं होगा यहां से पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूं सेम टाइम सेम जगह।
तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।